नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली का जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा कभी न कभी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विवादों में रहती है। आजकल भी लगभग एक सप्ताह से वहाँ एक मुद्दा छाया हुआ है। किसी ने दीवालों पर लिख दिया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और इसको लेकर के ब्राह्मण वर्ग में भारी रोष व्याप्त है, और रोष होना स्वाभाविक भी है। दोस्तों, इस तरह के नारे कहीं भी लिखे जाएं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि देश किसी के बाप का नहीं है, देश सबका है। ब्राह्मण भारत क्यों छोड़ें? ब्राह्मणों का भी देश है, सबका देश है दोस्तों। तो इस तरह के नारे लिखा जाना अच्छी बात नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। दोस्तों, हम इसकी तीव्र आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। जिसने भी लिखे ये नारे बिल्कुल गलत लिखे, और जेएनयू को बदनाम करने की साजिश है। जेएनयू एक विख्यात संस्था है जिसमें तमाम वंचित वर्ग के छात्र पढ़ करके ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, बड़ा विद्वान बनते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो जातवादी दिमाग से काम लेते हैं, जातवादी मानसिकता के हैं, वो जेएनयू का किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हमेशा विरोध करते रहते हैं। ये भी कट सत्य है, और उसको बदनाम करते हैं और बंद कराने की भी साजिश करते हैं। एक तरफ नारे लिखे गए और ब्राह्मण दूसरी तरफ जेएनयू को बंद करने के लिए आंदोलन करने लगे, धमकियां देने लगे। तो दोस्तों, ये दोनों ही तरफ से ये सोचने की बात है कि क्यों तो ऐसे नारे लिखे जाते हैं, और क्यों इस जेएनयू को बार बार बदनाम किया जाता है। कोई न कोई मुद्दा उछाल दिया जाता है और जेएनयू को बदनाम करते रहते हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों को बदनाम किया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है, कभी उन्हें टेररिस्ट कह दिया जाता है, आतंकवादियों के समर्थक कह दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह नहीं होना चाहिए। देश की विख्यात संस्था है, और उससे बड़े होनहार बच्चे निकलते हैं, पढ़ लिख करके मेधावी छात्र और होनहार भविष्य बनते हैं देश का। तो दोस्तों, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण वर्ग के लिए ये सोचना चाहिए कि जेएनयू बंद कराने की धमकी क्यों। आप खुद भी सोचें कि आपके प्रति ऐसी नफ़रत केवल जेएनयू में ही नहीं, पूरे देश में है, और आज से नहीं, ये युगों से है। दोस्तों, ये कट सच्चाई है कि क्योंकि ब्राह्मण एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग रहा है, संपन्न वर्ग रहा है, अपने को सर्वोच्च वर्ग मानता रहा है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देश की एकता, अखंडता, भाईचारा बनाए रखने के लिए ब्राह्मण वर्ग की हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण वर्ग ने इस अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं निभाया, और उन्होंने अपने को सुप्रीम घोषित करने के लिए जगह जगह अपने धर्म ग्रंथों में तमाम अपनी महिमा का मंडन किया हुआ है दोस्तों। और एक विशाल जनसंख्या वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग, जिसे आज हम बहुजन जानते हैं, उसके प्रति बहुत ही नफ़रत का भाव पैदा किया है, जगह जगह हम देखते हैं दोस्तों। तो क्या ब्राह्मण वर्ग को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज आपके प्रति इस तरह के नारेबाजी होना, जिसकी हम निंदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्यों होते हैं आपके प्रति इतनी नफ़रत की भावना आज भी दिलो दिमागों में लोगों के क्यों है? इसको कभी आपने गहराई से नहीं सोचा। दोस्तों, हमने सोचा है, और आज हम बताते हैं, और हम अपनी तरफ से नहीं बताते हैं, एक कांड को लेकर के बताते हैं कि ब्राह्मणों की क्या मानसिकता रही। और विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मुखारबिंद से ब्राह्मणों के लिए जो चेतावनी दी गई थी बहुत पहले, गोलवलकर जी जो संघ के गुरु रहे, संचालक रहे, संघ संचालक गुरु गोलवलकर जी, वो भी जब मिलते हैं बाबा साहब से, उन ब्राह्मणों के साथ जो पीड़ित थे, जो मारे जा रहे थे, जो लुट रहे थे, 1948 में जब गांधी जी की हत्या एक ब्राह्मण नाथूराम गौडसे ने कर दी थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो गैर हिंदू थे, उन्होंने ब्राह्मणों को तमाम मारा, घरों लूटे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत की। तो वो परेशान होकर के बाबा साहब से मिलते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब ने देखिए क्या बात कही, ये बड़ा देखने का विषय है, सोचने का विषय है। और इससे हम जान पाएंगे, हमारे ब्राह्मण बंधु भी जान पाएंगे कि आज उनको सबक लेना ज़रूरी है, जो कि हमारे महापुरुष कह गए, लेकिन आपने कोई सबक नहीं लिया है। और आज आपके ये ग्रंथ, आपके ये कथावाचक, आपके ये पंडित पुरोहित आज भी समाज में एक शूद्र वर्ग को, जिसे बहुजन वर्ग कहते हैं, उसके प्रति आज भी जगह जगह मंदिरों में, मठों में, सब जगह
तीर्थों में सब जगह नफरत उगलता रहता है। तो दोस्तों ये जो है मानसिकता बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह के क्रियाकलाप ख़त्म होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम सबको बगैर किसी नीच ऊंच के भेदभाव के, किसी जातिगत असमानता के एक रहना चाहिए, एक हो करके रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। और तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। न कि किसी वर्ग विशेष को अपमानित करके, उसको नीचा कह करके, हेय कह करके, अछूत कह करके, अस्पृश्य कह करके। आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी, 21वीं सदी के भारत में भी आज ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख करके हमारा जो है सिर शर्म से झुक जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाबा साहब की क्या बातें हुई थी ब्राह्मणों से और गुरु गोलवलकर जी से। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों ये बड़ा जानकारी भरा प्रसंग है और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप जान पाएँ कि ब्राह्मणों को किस तरह से चेतावनी बाबा साहब ने दी थी, लेकिन उससे इन्होंने कोई सबक नहीं लिया दोस्तों। तो ये 1948 की बात है। एक दुर्घटना जो जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या करने में घटी, उससे संबंधित सूचना को इवनिंग न्यूज़ में मुख्य खबर में छापा गया था। मैं शाम को जब अपने दफ्तर से वापस यह समाचार पत्र लेकर सीधा बाबा साहब के कमरे में पहुंचा तो अपनी रोज़मर्रा की आदत के अनुसार सो रहे थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से वापस लौटने पर वह शाम 6-7 बजे 6 से 7 के बीच 1 घंटा अवश्य सोया करते थे बाबा साहब। मैंने ही सबसे पहले बतलाया कि अभी अभी बिरला हाउस में गांधी जी की किसी गॉडसे नामक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने पिस्तौल की गोली मारकर हत्या कर दी है। बाबा साहब यह भयानक खबर जानकर एकदम चुप हो गए और उदासी के चिन्ह स्पष्ट उनकी मुखमुद्रा पर दिखाई दिए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, इट इज़ नॉट गुड टू बी टू गुड, इट इज़ नॉट गुड टू बी टू गुड। यानी इसका अभिप्राय है कि अत्यंत अच्छा होना भी, अत्यंत सज्जन होना भी, भला होना भी भयप्रद होता है, अच्छा नहीं होता। बाबा साहब बोले कि ऐसे काम महाराष्ट्रीय ही कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप भी तो महाराष्ट्रीय ही हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 3 जातियों का प्रभुत्व है। पढ़े लिखे ब्राह्मण अपने आप को महाराष्ट्रीय कहलाते हैं। दूसरी अब्राह्मण तथा प्रभावशाली जाति हैं जिन्हें मराठा कहा जाता है। शिवाजी, महाराजा कोल्हापुर, बड़ौदा, ग्वालियर और इंदौर आदि के वंशज और जमीन जोतने वाले कृषक हैं तथा सेना में उनकी संख्या सबसे अधिक है मराठों की। तीसरी महाराष्ट्र की जाति है महार, जिनकी संख्या अछूतों में सबसे अधिक, ब्राह्मणों से भी अधिक, किंतु मराठों से कम है। मेरा जन्म भी इसी महार जाति में ही हुआ है। यह जाति अति दरिद्र और हर प्रकार से पिछड़ी हुई है, किंतु इनका स्वभाव सैनिक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। महार शिवाजी तथा पेशवाओं के समय में भी सैनिक रहे हैं, किंतु जब अंग्रेज़ों की फौज भर्ती में मराठा मिलने लग गए, मराठा भर्ती होने लग गए, तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर ने सेना में भर्ती करना बंद कर दिया महारों को। महार और मराठा हर एक गांव में मौजूद हैं। यह गांव की चौकीदारी करते हैं और बदले में इन्हें प्रत्येक ग्राम में कुछ भूमि मिलती है जिसे वतन कहा जाता है। वतन। तुम भले ही मेरा जाति पक्षपात मान लो, किंतु इन गरीब महारों में ईमानदारी कूट कूट कर भरी होती है। इन महार स्त्रियों की फटी पुरानी धोतियों के कच्चों में सारे गांव का उगाहा सरकारी लगान का रुपया तहसीलदार के पास सरकारी खजाने में जमा करने के लिए छिपा रहता है, किंतु कई दफ़ा रात भर इन्हें तहसील में ठहरना पड़ता है। किंतु यह बिना किसी भय और लालच के रात भर नंगी भूमि पर सोकर दूसरे दिन सरकारी मालिया जमा करके घर लौटती थीं। किसी बाहर वाले व्यक्ति की मजाल नहीं होती थी कि वह किसी भी ग्राम में चौकीदार महार की इजाज़त के बिना गांव में प्रविष्ट हो सके। गले से नंगा मैली मोटी धोती लपेटे, गले से नंगा मैली धोती लपेटे गांव का महार चौकीदार या कोतवाल हाथ में तगड़ी मोटी बांस की लाठी रखता था और गांव के हर नवागत की पुच्छगिच्छ करने के पश्चात तसल्ली होने पर ही उसे गांव में दाखिल होने देता था। मराठा जमींदारों की किसी भी पंचायत या सभा का आरंभ महार चौकीदार की मौजूदगी के बिना संपन्न नहीं हो सकता था। सबसे पहले पंचायत के प्रयोजन को पंचायत में महार चौकीदार बताता,
तब सभा की कार्रवाई आरंभ होती थी। अगर किसी कारणवश महार देर से पंचायत में पहुंचा अथवा न पहुंचा तब उस मराठा पंचायत की कार्रवाई स्थगित हो जाती। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि महाराष्ट्र देश में मुख्यतः इन 3 जातियों की प्रधानता है। महाराष्ट्रीय अर्थात ब्राह्मण विद्वान भी हैं और उपद्रवकारी भी हैं। विशेषतः चित्तपावन ब्राह्मण जिनके पुरखा पेशवा रहकर राज कर चुके थे। चित्तपावन ब्राह्मण पेशवा थे जिनके पुरखे और जो राज कर चुके थे, और उनमें बाल गंगाधर तिलक, केलकर, डॉक्टर कांडे, डॉक्टर कारवे, आग्रकर, सावरकर, गोखले, पंडिता रमाबाई इत्यादि प्रसिद्ध देशभक्त और विद्वान हो चुके हैं। बाबा साहब का कहना था कि गांधी की हत्या सिवाय महाराष्ट्रियों के किसी भी प्रांत का कोई भी हिंदू करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। गांधी जी की हत्या की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में ही बहुत अधिक हुई। नॉन ब्राह्मण यानी मराठों ने बम्बई, पूना, सतारा, कोल्हापुर नगरों तथा ग्रामों में ब्राह्मणों को जान से मारा और लूटा। उनके घर फूंक दिए, उनकी बहू बेटियों का सील भंग किया। इसमें ब्राह्मण द्वारा गांधी जी की हत्या का तो महज बहाना था। गांधी जी की हत्या का तो महज बहाना था। वस्तुतः नॉन ब्राह्मणों के दिलों में ब्राह्मणों के प्रति जो प्रतिशोध की आग, पेशवाई राज से बड़े खफाते, बड़े अत्याचार किए थे पेशवाओं ने नॉन ब्राह्मण जातियों पर, तो ब्राह्मणों के प्रति जो प्रतिशोध की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, इस दुर्घटना से वह भभक उठी। महाराष्ट्र में सांगली एक ब्राह्मण शासित छोटा सा राज्य था। उसकी बहुत दुर्गति की गई। ब्राह्मणों के घर जलाए गए, उन्हें कई अन्य तरीकों से उत्पीड़ित किया गया। सांगली राज्य के तथा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के वयोवृद्ध ब्राह्मणों का एक जत्था बाबा साहब के पास आया और उनमें से अनेक फूट फूट कर रोने लगे कि हमें मराठों ने तबाह कर दिया है। बाबा साहब ने उनकी आहोजारी यानी करुणा क्रंदन सुनकर कहा कि यह जो कुछ हुआ है मुझे इसको सुनकर अति दुख हुआ है, किंतु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वर्ण व्यवस्था और जात पात का जो विषवृक्ष तुम्हारे पुरखा ब्राह्मण बो गए हैं, तुम्हारे ब्राह्मण पुरखा बो गए हैं, यह उसी वृक्ष का जहरीला फल है। क्या वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है जो आपके साथ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, बाबा साहब ने कहा, लेकिन मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि वर्ण व्यवस्था और जात पात का जो विषवृक्ष तुम्हारे ब्राह्मण पुरखा बो गए हैं, यह उसी वृक्ष का जहरीला फल है जिसे अब तुम्हें चखना पड़ रहा है। बाबा साहब ने एक ब्राह्मण नेता को तो संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब काला राम मंदिर में प्रवेश करना चाहता था और महाड़ के तालाब में अपने लोगों को पानी पीने के लिए आंदोलन कर रहा था, क्या तुमने उस समय बढ़ चढ़कर हमारे इन सत्याग्रहों के खिलाफ प्रचार नहीं किया और मराठा आदि लोगों को मुझे जान से मारने के लिए नहीं भड़काया था? मैंने तुम्हें उसी समय कहा था कि इन जात पात और ऊंच नीचता की दीवारों को हटा दो, सबके साथ समता का व्यवहार करो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारी भड़काहट में आने वाले यही नॉन ब्राह्मण तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। कहिए आज मेरी बात सच्ची सिद्ध हुई है कि नहीं? वह वृद्ध ब्राह्मण आंसू बहाते हुए बोला, तुम्हारा सब कहना सत्य था, तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य निकली। उन्हीं दिनों वैदिक स्कॉलर श्रीपाद दामोदर सातुलेकर का पुस्तकालय, जिसमें हजारों ग्रंथ थे, फूंक दिया गया था और यह बूढ़ा संस्कृत और वेदांत शास्त्रों का स्कॉलर किसी प्रकार जान बचाकर पारडी यानी गुजरात में शरणार्थी बना और उसने वहाँ अपना शोध कार्य आरंभ किया। उन्हीं दिनों गुरु गोलवलकर भी बाबा साहब के पास आए थे। उनकी 10 उंगलियों में नाना प्रकार की पाषाण जड़ित सुनहरी अंगूठियाँ पहनी हुई मैंने अपनी आँखों में देखी थी।
मैंने अपनी आँखों से देखी थी। और ये दोस्तों जो है वृतांत कह रहे हैं, बता रहे हैं। बाबा साहब के साथ 25 वर्ष रहे सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति जी। ये बहुत विद्वान हैं, अनेक पुस्तक इनकी प्रकाशित हैं सोहनलाल शास्त्री जी की। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष रहे, तो जो उनकी दैनिक दिनचर्याएँ थी वो ज़्यादातर इनको ज्ञात थी। और ये घटना है, यही सुना रहे हैं दोस्तों। तो ये कहते हैं कि देखते थे, ये बैठे रहते थे, तो गुल गोलवलकर जी आए हुए हैं, संघ के सरसंचालक। तो गुल गोलवलकर जी क्या कहते हैं कि मैंने देखा था, ये शास्त्री जी कहते हैं, ये भी ब्राह्मण हैं दोस्तों, कि गोलवलकर जी की 10 उंगलियों में रत्नों की जड़ी हुई अंगूठी, सोने की अंगूठियाँ थीं 10 उंगलियों में। मैंने अपनी आँखों से देखी थी। बाबा साहब ने कहा कि यह कोई धनी व्यक्ति नहीं है, किंतु सोने के हीरे जड़ित ये अंगूठियाँ इसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुरु दक्षिणा पूजा के अवसर पर दक्षिणा में मिली हैं। बाबा साहब ने बताया, जब उन्होंने पूछा होगा बाद में, तो कहा कि ये कोई धनी व्यक्ति नहीं है कि 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी पहन रहा है, रतन जड़ी हुई। ये जो है जब गुरुदक्षिणा पर्व होता है हर साल, उस समय जो है दी गई है इनको भेंट में संघ स्वयं सेवकों के द्वारा। देखिए, इस देश के पोप एक नहीं दो नहीं 10 उंगलियों में 10 प्रकार की अंगूठियां पहने हुए हैं। इस देश के पोप एक नहीं, 2 नहीं, 10 उंगलियों में 10 प्रकार की अंगूठियां पहने हुए हैं। ऐसे गुरु जिस देश में होंगे, गुरु गोलवलकर जैसे, तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। सदाशिव गुरु गोलवलकर बाबा साहब से मराठी में बातें करते रहे, जिन्हें मैं बहुत कम ही समझ पाया था, क्योंकि मैं मराठी से अनभिज्ञ था। किंतु बातचीत का भावार्थ यही था कि मराठों का मुकाबला करने के लिए मराठा इन सब जातियों का संगठन होना चाहिए। नहीं तो इन्होंने आज ब्राह्मणों पर अत्याचार ढाया है, मराठियों ने, कल अछूतों पर भी ये अत्याचार करेंगे। मराठों की बहुसंख्या, गिनती और भूमि स्वामित्व बल सब नॉन मराठों को समाप्त कर देगा। मैं इसका उपाय करने के लिए आपके पास आया हूँ। बाबा साहब ने भी गुरु गोलवलकर से बातचीत मराठी में की, जिसे मैं भली भांति तो न समझ पाया, किंतु बातों बातों में बाबा साहब ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उस नेता को कहा कि तुम चित्पावन ब्राह्मण हो, तुम्हारे पुरखा पेशवा, जिनके हाथ में देश के प्रशासन की बागडोर रही, उनका सलूक हम अछूतों के साथ कैसा था, जानते हो कि नहीं? गुरु गोलवलकर जी, पेशवाओं का शासन था और उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा था। तुम्हारे पेशवा महाराजाओं ने भी तो पूना यानी पेशवा राजधानी में अछूतों के गले में मिट्टी की हड्डियाँ बांधने, कमर पर झाड़ू बांधकर सड़कों पर चलने का आदेश दे रखा था, ताकि अछूत थूकें तो इस मिट्टी की हड्डियाँ में ही थूकें। कदाचित उनके थूक से मार्ग खराब न हो, भ्रष्ट न हो पाया, पवित्र न हो जाए। और कमर में झाड़ू बांधने के आदेश इस कारण दिए ताकि अछूतों के पैरों के निशान मिटते चले जाएं और उनके पद चिन्हों पर चलकर कोई सवर्ण हिंदू, विशेषतः ब्राह्मण, भ्रष्ट न हो जाएं, अपवित्र न हो जाएं। महाराष्ट्र में जो आग लग रही है और ब्राह्मण नारियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गौडसे चित्पावन जात बरादरी के ब्राह्मण हैं। तुम्हारा यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो ब्राह्मणों का ही एक संगठन है। इसमें न तो महाराछूत हैं और न ही मराठे। अभी तो अपने पुरखों के पहले बोए विष वृक्ष का फल चख रहे हो। अब तुमने एक और सांप्रदायिक विष वृक्ष बोना शुरू कर दिया है। संघ का निर्माण, स्वयंसेवक संघ का निर्माण ये और कर दिया है। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव निकलेगा। तुम संघ बनाते हो तो बनाओ, किंतु जात पात मिटाने, वर्ण व्यवस्था का नाश करने के लिए संगठन बनाओ। जब अब पिछली भूल को सुधारो। ऐसे संगठन पुनः ब्राह्मण चित्पावन राज कायम नहीं कर सकेंगे। ऐसे संगठन कितना ही कोशिश कर लें,
पुनः देश में, बाबा साहब कह रहे हैं गोल गोलवरकर जी से, कि ऐसे संगठन पुनः ब्राह्मण चित पावन राज कायम नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा स्वयंसेवक संघ भी तो ब्राह्मणों का एक संगठन है, इसमें न तो महार हैं, न अछूत हैं और न ही मराठे हैं। अभी तो अपने पुरखों के पहले बोए विष वृक्ष का फल चख रहे हो। अब तुमने एक और सांप्रदायिक विष वृक्ष बोना शुरू कर दिया है। देखिए, आरएसएस को विष वृक्ष कहा बाबा साहब ने, और किससे कहा? गोलवलकर जी से कहा। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव निकलेगा। तुम संघ बनाते हो तो बनाओ, किंतु जात पात मिटाओ और वर्ण व्यवस्था का नाश करने के लिए संगठन बनाओ। अब पिछली भूल को सुधारो। ऐसे संगठन पुनः ब्राह्मण चित्पावन राज कायम नहीं कर सकेंगे। गलती में मत रहो। अब फिर से जो है चित्पावन पेशवाओं का राज नहीं आ पाएगा कभी। यह सब बातें बाबा साहब ने हमें गुर गोलवलकर के चले जाने पर हिंदुस्तानी में बताई थी। गुर गोलवलकर खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, किंतु किसी भी प्रसंग का उत्तर दिए बगैर उठकर चला गया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से बाबा साहब ने ये चेतावनी दे दी थी इन ब्राह्मणों को, और ख़ास तौर से गोलवलकर जी को, जो चित्तपावन ब्राह्मण थे। और उन्होंने ये बता दिया कि आरएसएस का निर्माण तो आप कर रहे हो, पहले ही आपने तमाम जो है ये वर्णवाद और जातवाद का विष वृक्ष बो रखा है, उसका फल भी चाख रहे हो और चाखते रहोगे, और आइंदा जो आप बना रहे हो इसके भी बड़े घातक परिणाम निकलेंगे। इसलिए आप ऐसे काम करो, ऐसे संगठन बनाओ जिससे देश में जाति पाति मिटे, भेदभाव मिटे, असमानता मिटे, ये अस्पृश्यता मिटे और लोग जो है एक रहें, प्रेम से रहें सभी। ये वर्णवाद और जातवाद बहुत हो चुका। तो दोस्तों, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और आपसे क्षमा चाहूँगा कि थोड़ी जो है आवाज़ आ रही है, आज बगल में काम चल रहा है तो थोड़ा आपको व्यवधान हुआ होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।